This is an ABP Life podcast. सरकार ने एनसीईआरटी की पुस्तकों में कुछ बदलाव किया है और उस बदलाव के बाद एनसीईआरटी की किताबें मार्केट में आ गई। इनमें सबसे ज्यादा जिस बात पर बहस या विवाद हो रहा है वह है सरकार ने 1992 के समय हुई बाबरी मस्जिद की घटना को पूरी तरह से बदल दिया गया है। उस किताब में यह भी कहा गया है कि 3 गुंबदों वाली संरचना थी, बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिखा गया है। और इस तमाम मसले पर मैं व्यालोक बात करूंगा शिवाजी सरकार जी से, जो आईआईएमसी में प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और ऐसे मसलों पर अपनी गंभीर राय हमेशा देते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एनसीईआरटी की किताबें आई, पॉलिटिकल साइंस की बदली हुई और उसको लेकर एक बहस और विवाद छिड़ गया। इस सरकार पर भगवाकरण के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन अभी जो नया बवाल हुआ है उस पर आपकी क्या राय है, उसको कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ, देखिए सीधी सी बात है, जो भी ऐतिहासिक घटना है उसको उसी तरह से बयान करके रखना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया 4 पेज का 2 पेज कर दिया, और जो घटनाएं हैं उन घटनाओं से सारी चीजें हटा दिया और एक ऐसे चीजों को रखा क्या जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने ये क्यों किया। क्या वो अपने जो विश्व हिंदू परिषद हो और उनसे जुड़ी जितने भी संगठन है, बजरंग दल वगैरह, सारी चीजें क्या कभी हुआ नहीं है, या उससे ये बहुत से कुछ अपनी कन्नी काटना चाह रहे हैं, या उनको लग रहा है कि शायद वो कुछ गलत हो गया? क्योंकि जो बार बार जो एक चीज कही जा रही है, और जो एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर है उन्होंने भी कहा कि हम बच्चों को ये नहीं बताना चाहते हैं कि कहीं कोई दंगा हुआ था, कुछ हुआ था और इसलिए हमने बच्चों पर खराब असर पड़ेगा और इसलिए हमने इस तरह से रखा। अब सवाल है कि इतिहास में जब भी जो जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे कलिंग का युद्ध हो, चाहे पानीपत का युद्ध हो, तो युद्ध में तो मारकाट लड़ाई होती ही रहती है। या तो फिर इतिहास पढ़ाइए ही नहीं, बिल्कुल आप जो भी पढ़ाना है छोड़ दीजिए, क्योंकि इतिहास में तो लड़ाई मार काट झगड़ा, चाहे वर्ल्ड वॉर हो, चाहे आपका 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हो, तो सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वही है। तो अगर सारा कुछ बच्चों को इतना ही सैनिटाइज रखना है तो फिर तो इतिहास में पढ़ाना ही छोड़ देना चाहिए, ऐतिहासिक घटनाओं को बताना ही छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, अगर आप देखें, ये जो पूरे राम जन्मभूमि से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं, इसने भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बहुत बदलाव लाया है, इसमें कोई शक थोड़ी है। मुरली मनोहर जोशी जी अगर एकता यात्रा करते हैं और जाके श्रीनगर में झंडा फहराते हैं, वो चाहे सरकार की मदद से ही, तो उससे भी हिंदुस्तान की राजनीति में फर्क पड़ता है। अडवाणी जी अगर यात्रा करते हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है सारी चीजें। राजनाथ सिंह अगर यात्रा करते हैं तो इन सब चीजों से भी फर्क पड़ता है। इन सब चीजों का अगर जिक्र नहीं करना है तो मुझे नहीं मालूम किसने इनको बताया है कि इतिहास को में जो घटनाक्रम है, घटनाक्रम को उस तरह से ही बताया जाता है, उसमें कोई काटपीट नहीं की जाती है। और नए घटनाएं जब होती हैं तो उनको उसमें जोड़ दिया जाता है। जी, लेकिन भारत में इतिहास एक ऐसा विषय रहा है जिस पर हमेशा ही लगभग कहें तो विवाद भी होता आया है आजादी के समय से ही, और दोनों पक्ष एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाते हैं। जैसे अभी जो सत्तासीन है उनका कहना है कि हमेशा ही ग्लोरियस जो इतिहास है उसको छिपाया गया और एक खास पीरियड को, एक खास वंश को ही इतिहास के तौर पर पढ़ाया गया। वहीं दूसरे लोग जो है वो कहते हैं कि ये सरकार भगवाकरण कर रही है। तो इतिहास का यह सफर भला कैसे तय किया जाए जब दोनों ही तरफ की जो भी सरकार आती है वह जैसे ही कोई भी पाठ्य पुस्तक या सामग्री प्रस्तुत करती है वह विवादों के घेरे में आ जाता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इतिहास को लेकर किसी को भी छेड़खानी करने का कोई अधिकार नहीं। इतिहास
है क्या? इतिहास तो है कि जैसे जो घटना घटी है वैसे ही उसको बताना। जैसे हम न्यूज के बारे में कहते हैं कि ये फैक्ट्स है, इतिहास भी उन्हीं तथ्यों पर आधारित है। तो तथ्यों से आप क्यों छेड़छाड़ करते हैं? और दूसरी चीज, राजनीतिक लोग या सरकार में बैठे लोग जिनको इतिहास के बारे में या किसी भी विषय के बारे में मैं मानता हूं कि उनकी कोई जानकारी नहीं है, वो कौन होते हैं ये तय करने की कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? सरकार ज्यादा से ज्यादा एक पूरे एजुकेशन का एक फ्रेमवर्क तय कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। वो भी उसी तरह से कि जो जैसे वो स्कॉलर्स कहें या बच्चों के माता पिता उसको ठीक से समझे वो करें। जैसे इस बार भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी बड़ी गड़बड़ियां हैं। 4 साल का बीए कर दिया, 1 साल की बेकारी बढ़वा दी। तो एनईपी के बात करने का नहीं है इस वक्त, एक छोटी सी चीज है उसी पे बात कर रहे हैं हम लोग। अब सीधी सी बात है, तो कलिंग युद्ध भी नहीं पढ़ाना चाहिए। कलिंग युद्ध में जिस तरह से मारकाट हुई है और जिस तरह से कहा जाता है कि वहां पे जो दया नदी है भुवनेश्वर के आगे, वो दया नदी में तो बिल्कुल खून से लाल हो गया था, वो भी नहीं पढ़ाना चाहिए। ये भी नहीं पढ़ाना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली से दौलताबाद गए थे, क्योंकि बड़ा गलत डिसीजन था वो, और वो फिर दौलताबाद से दिल्ली आए। तो इतिहास इसलिए पढ़ाई जाती है कि बच्चे या जो भी इतिहास के स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकें कि चीजें कैसी हुई। कहा ही जाता है, कहावत ही है कि जिसने इतिहास नहीं पढ़ा वो उन्हीं इतिहास को दोहराता है। इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है कि आप उन गलतियों को न दोहराएं। अब अगर आप इन सारी चीजों को सैनिटाइज करके बताना चाहते हैं, मैं समझता हूँ बहुत गलत, ये सेंसरशिप है। और इस तरह की सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। इतिहास जैसी भी घटनाएं घटी हैं उसको उस तरह से बतानी चाहिए। इतिहास का लिखने का एक परंपरा है। मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ। इतिहास में जो भी घटनाएं घटी होती हैं उसको उसी तरह बयान किया जाता है, और उसमें अगर आगे कोई नई घटना घटती है तो उसमें उसको जोड़ा जाता है। अगर एक्सेप्शंस होते हैं उसमें कुछ मिलता है तो उसको जोड़ा जाता है, पर पिछली चीजों को मिटाई नहीं जाती, उसके आगे जोड़ते चले जाते हैं। ये होती है इतिहास का। लेकिन सर, इस सरकार का यह कहना है, समय समय पर यह सरकार कहती रही है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इतिहास लेखन में बहुत कुछ गड़बड़ किया है और उसको सुधारना हम चाह रहे हैं और इसीलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पूर्ववर्ती सरकारों में इतिहास किसने लिखा? इतिहासकारों ने लिखा ना। बार बार कहा जाता है कि एक खास जो राजनीतिक रंग के लोग थे उन्होंने इतिहास लिखी और इन्होंने इतिहास गड़बड़ा दी। ऐसा तो नहीं है। क्या आरसी मजुमदार जो थे क्या वो उस रंग के थे? क्या आरसी रायचौधरी जो थे क्या उस रंग के थे? क्या राधा कुमुद मुखर्जी उसी रंग के थे? क्या जदुनाथ सरकार उस रंग के थे? क्या टीटी कोसाम्बी उस रंग के थे? क्या वाकनकर जिस रंग के थे? इस तरह के और भी तमाम नाम मैं गिना सकता हूँ। विंसेंट स्मिथ ने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखी थी जो ब्रिटिश पीरियड में था। उस वक्त तक जो कुछ सामने आया था उसको उन्होंने लिखा था। ब्रिटिशर्स होते हुए भी उन्होंने अपने तरफ से कोशिश की थी जो भारत का इतिहास है उसको उस तरह से जितना उनको मालूम है उस तरह से लिखा उन्होंने। हालांकि उनके ऊपर ये लगा कि वो अंग्रेज थे तो उन्होंने चीजों को अलग तरीके से रखा, वो अलग बात है। बट सवाल ये नहीं है कि अगर 1857 का इतिहास है तो 1857 का इतिहास जो है, जो अंग्रेज जो ऑफिसर्स थे, आर्मी के जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने जिस तरह से देखा और जिस तरह से सारी चीजों को बयान किया, उसके बिना वो इतिहास का जो बयान करना है वो तो सही नहीं होता है ना। तो ये कहना किसी एक रंग का उन्होंने उसको चेंज कर दे, बिल्कुल मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। इरफान हबीब एक कहा जाता है कि वो किसी खास रंग के हैं, पर उन्होंने जो पीपल्स हिस्ट्री लिखी, जो फार्मर्स हिस्ट्री लिखी, और उससे जो इतिहास को देखने का जो एक नजरिया था वो बदला। इसका मतलब थोड़ा है कि हर एक के अपने अपने एक विचारधारा अलग हो सकती है, पर इतिहास के कोई स्कॉलर है तो उसी तरह से चीजों को बयान करता है। उसके नजरिया जो भी हो सकता है, पर सवाल है कि इतिहास के बयान अगर सही ढंग से कर रहा है तो इस तरह की बातें करना बेमानी है।
और दूसरी चीज, आप क्या जी। चेंज कर रहे हैं इतिहास में? इतिहास जोड़िए ना, आप काटने की क्या जरूरत है आपको? आप मुगल हिस्ट्री नहीं पढ़ाना चाहेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? मुगल क्या यहाँ हुकूमत नहीं किए थे क्या? बच्चों को जानना नहीं चाहिए क्या? तो आप अंग्रेजों का भी इतिहास काट दीजिए, गांधी का सत्याग्रह काट दीजिए, क्विट इंडिया मूवमेंट काट दीजिए। ये ऐसे थोड़ी होती, इतिहास काटने से नहीं होती, इतिहास जोड़ने से बनती। बाबरी मस्जिद का जो भी ढांचा कहिए, जो भी कहिए, बाबरी मस्जिद का गिराना अपने आप में गलत था। इतिहास को इस तरह से नहीं मिटाया जा सकता है, और ये गलत किया गया। इतिहास एक ऐतिहासिक गवाह था, वो आपने उस गवाह को ही खत्म कर दिया। और अब आप कह रहे हैं कि वो ढांचा हुआ और वो सारी चीजें, दंगे हुए, तो दंगे किसने किए? फिर दंगे क्यों हुए तो बताइए ना उसको आप, तो दंगे जी। क्यों हुए? और ये भी तो बताइए कि दो हिंदू और मुसलमान, जो दो, इन्होंने अपने आप में, उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस थे, उन्होंने उसको सुलझाया भी कैसे? ये भी तो बताइए। राम मंदिर का जजमेंट के बाद हिंदुस्तान में कैसे सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सारी चीजें सुलझी, ये भी तो बताइए। इतिहास इसलिए बताई जाती है कि अब गलतियां भी की है तो भी बताइए उसको। बार बार हम कहते हैं कि नेहरू जी ने 1962 की लड़ाई में गलती की। हाँ की, क्योंकि उन्होंने उससे पहले जो है भारत की सेना के जो साइज है, बहुत कुछ चीजें हैं, उसको कम कर दी, और उन्होंने सोचा कि चीन से बड़ी शांति से चीजें होंगी। जी। एक उनका व्यू था कि सेना पे जो खर्चा होता है वो बेकार की चीज होती है, और सही है कहीं ना कहीं एक तरह से। बहुत से लोगों के ऐसे व्यूज हैं, और इसलिए उन्होंने सेना में कटौती की। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि नेहरू जी ने जो गलती की उससे तो हर मुल्क ने सबक ली ना। उसके बाद नेहरू जी ने खुद जो है पूरी चीजों को बदला। तब गलत तरीके से इतिहास के चीजों को जो है डिलीट नहीं किया जाता है। इतिहास में एडिशंस होते हैं, इतिहास में इंटरप्रिटेशन अलग अलग किए जा सकते हैं, पर ये इतिहास को रिराइट करने का किसी को अधिकार नहीं। राइट। इतिहास जैसे है, जैसे जो चीज घटना घटी है, अगर मान लीजिए आज हमारे घर में कहीं है, वो घर अगर गिरता है तो गिरने की बात जो है हम छुपा थोड़ी सकते हैं। तो इसी तरह से जो, और यही आप हमेशा यही निष्कर्ष के तौर पर अगर हम कहें कि इतिहास जैसा है वैसा ही बरतना चाहिए और उसमें काट छांट नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की। चलिए, बहुत धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.